प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं महेश जैन, आपका हिंदी का शिक्षक। हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह लिंक पर जाकर के वीडियो खोलेंगे, तब आपको नीचे लिखा होगा सब्सक्राइब या लिखा होगा सदस्यता लें, तो आपको उस पर क्लिक करना है। इसके अतिरिक्त यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो आपको लाइक करना नहीं भूलना है। लाइक का चिन्ह बना होगा वहाँ पर, तो लाइक करना नहीं भूलना है। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपके लिए आगे की वीडियो भी उपलब्ध होते रहेंगे। तो अभी हमारा विषय चल रहा है कक्षा 9th। हम इस चैनल पर कक्षा 9, 10 और 12 तीनों क्लासों की वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जिससे तीनों कक्षाएं, क्योंकि 10 और 12 की बोर्ड एग्जाम है तो इनको भी कुछ फ़ायदा मिल सके। तो यदि आपके सदस्य, परिवार के सदस्य कोई भी 9, 10, 12 किसी भी विद्यालय में हो, वह इस वीडियो को देख करके यूपी बोर्ड की जो परीक्षा देने वाले हैं और इसको देख करके उसका लाभ ले सकते हैं। तो हम पहले पढ़ चुके हैं सुभाषितानी पाठ को। हिंदी में संस्कृत परिचयिका का जो अगला पाठ है वह है परमहंसः रामकृष्ण। परमहंस माने परमहंस, रामकृष्ण माने रामकृष्ण, परमहंस रामकृष्ण। अब आपको परीक्षा में लिखने के लिए आता है संदर्भ। तो संदर्भ में आपको क्या लिखना है? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत परिचायिका के परमहंसा रामकृष्ण नामक पाठ से लिया गया है। फिर लिखना आपको हिंदी में अनुवाद यानी अर्थ। तो लिखेंगे रामकृष्ण माने रामकृष्ण, एका माने एक, विलक्षण माने अलौकिक या अद्भुत, महापुरुषा माने महापुरुष, आभवत माने हुए। रामकृष्ण एक अलौकिक महापुरुष हुए, तस उनके विषय बारे में महात्मा गांधी ने उक्तम कहा। उनके बारे में महात्मा गांधी ने कहा। परमहंसस्य रामकृष्णस्य जीवनचरितम धर्म आचरणस्य प्रायोगिकम विवरणम विद्धते। परमहंसस्य माने परमहंस का, रामकृष्ण से माने रामकृष्ण का। तो रामकृष्ण परमहंस का जीवन चरितम माने जीवन चरित्र, धर्म आचरणस्य धर्म के आचरण का, प्रायोगिकम प्रयोगात्मक यानी प्रयोग में लाया हुआ, विवरणम माने विवरण, विद्धति माने है। तो रामकृष्ण परमहंस का जीवन चरित्र धर्म के आचरण का प्रयोग में लाया हुआ विवरण है। तस् उनका जीवन अस्मभ्यम हमारे लिए ईश्वर दर्शनाय ईश्वर के दर्शन के लिए शक्तिम शक्ति प्रददाति प्रदान करता है। उनका जीवन हमको या हमारे लिए ईश्वर के दर्शन के लिए शक्ति प्रदान करता है। तस् उनके वचनानि वचन ना नहीं केवल कश्चित किसी भी प्रकार के, नीरसानी नीरस, ज्ञान वचनानि ज्ञान के वचन, अपितु बल्कि, तस् उनके जीवन ग्रंथ के पृष्ठानि, पृष्ठ यानी पन्ने, पेज, यो ही। तो उनके वचन केवल किसी नीरस ज्ञान के वचन नहीं हैं, बल्कि उनके जीवन ग्रंथ के पन्ने ही हैं। तस् उनका जीवन अहिंसा का मूर्तिमान यानी साक्षात, पाठ विद्धते है। तो उनका जीवन अहिंसा का साक्षात पाठ। स्वामिना रामकृष्णस्य जन्म बंगेषु हुगली प्रदेशस्य कामारपुकुर स्थाने 1836 ख्रीष्टाब्दे अभवत्। स्वामिना माने स्वामी, रामकृष्णस्य माने रामकृष्ण का जन्म बंगेशु बंगाल में, हुगली प्रदेश के कामारपुकुर स्थान पर 1836 ख्रीष्टाब्दे 1836 ख्रीष्टाब्द माने ईसवी वर्ष में अभवत हुआ था। स्वामी रामकृष्ण का जन्म बंगाल में हुगली प्रदेश के कामारपुकुर स्थान पर
1836 ईस्वी वर्ष में हुआ था। तस्य उनके पितरऊ, पितरऊ में द्वंद्व समास है, माता चा पिता चा, माता और पिता, परम धार्मिक, परम धार्मिक यानी अत्यधिक धार्मिक आस्थाम थे। तो उनके माता और पिता अत्यधिक धार्मिक थे। बाल्यकालात् यो रामकृष्ण अद्भुतम चरित्रम अदर्श्यत। बाल्यकालात् माने बचपन से, यो माने ही, रामकृष्ण माने रामकृष्ण ने, अद्भुतम माने अद्भुत, अद्भुत यानी विलक्षण, एक अकल्पनीय कह सकते हैं। चरित्र माने चरित्र को, आदर्शित माने प्रदर्शित किया या दिखाया। बचपन से ही रामकृष्ण ने एक अद्भुत या विलक्षण चरित्र को प्रदर्शित किया या दिखाया। तदानीम एव, तदानीम माने उसी समय, यो माने ही, ईश्वरी माने ईश्वर में, तस्य माने उनकी, सहज माने सहज या स्वाभाविक अपने आप, निष्ठा माने निष्ठा विश्वास लगन, अजायत उत्पन्न हो गई या हो गई। तो उसी समय ही ईश्वर में उनकी सहज निष्ठा हो गई। ईश्वरस्य आराधना अवसरे सह सहजे समाधौ अतिष्ठत। ईश्वरस्य माने भगवान की, आराधना अवसरे माने आराधना के अवसर पर, समय पर, सा माने वह, सहज माने सहज या अपने आप, समाधु माने समाधि में, समाधि का मतलब होता है एकाग्र मन में, अतिष्ठत बैठ जाते थे। यानी भगवान की आराधना के अवसर पर वह बड़ी आसानी से अपने आप एकाग्र मन से बैठ जाते थे। परम सिद्धोपि सह सिद्धिनाम प्रदर्शनम ना उचितम अमन्यत। गुण संधि है। परम सिद्धोपि, परम माने परम अत्यधिक, सिद्धोपि माने सिद्धियां होने पर, अपि माने भी, सा माने वह, सिद्धिनाम माने सिद्धियों का, प्रदर्शनम माने प्रदर्शन, उचितम उचित, ना नहीं, अमन्यत मानते थे। तो परम सिद्धि होते हुए भी या परम सिद्ध होते हुए भी वह सिद्धियों का प्रदर्शन उचित नहीं मानते थे। एकदा, एक बार, केनचित किसी, भक्तेन भक्त ने, कश्चित किसी की, महिमा महिमा, एवं इस प्रकार, वर्णितः वर्णन किया। एक बार किसी भक्त ने किसी की महिमा का इस प्रकार वर्णन किया। असौ, असौ यानी वह, महात्मा, महात्मा पादुकाभ्याम, पादुकाओं के द्वारा, नदीम नदी को, तरती पार कर लेता है। वह महात्मा पादुकाओं के द्वारा नदी को पार कर लेता है। इति महतो विस्मयस्य विषया, इति माने इस प्रकार, यह महतो माने बड़े, विस्मयस्य माने आश्चर्य का, विषय माने विषय, इस प्रकार यह बड़े आश्चर्य का विषय है। परमहंसः रामकृष्णः मंदम आहसत आबदत च। परमहंस माने परमहंस, रामकृष्ण माने रामकृष्ण, मंदम माने धीरे से, आहसत माने हंसे, चा माने और, आबदत माने बोले। परमहंस रामकृष्ण धीरे से हंसे और बोले, अस्या सिद्धे मूल्यम पढ़द्वय मात्रम, पढ़द्वयेन नौकया सामान्य जना नदीम तरती। अस्या माने इसका, सिद्धि माने सिद्धि का, मूल्य माने मूल्य, पढ़ माने पैसा, द्वय माने दो, मात्र माने केवल। इस सिद्धि का मूल्य केवल 2 पैसा है। पढ़ द्वयन, पढ़ माने पैसे, द्वयन माने दो से, 2 पैसे से, 2 पैसे के द्वारा, नौकया माने नाव के द्वारा, सामान्य माने एक सामान्य साधारण, जना माने व्यक्ति, नदी माने नदी को, तरती माने पार कर लेता है। यानी इस सिद्धि का मूल्य केवल 2 पैसा है। 2 पैसे से नाव से एक सामान्य मनुष्य भी नदी को पार कर लेता है। अनया इससे, सिद्ध्या सिद्धि से, केवलम केवल, पण पैसा, द्वयस 2 का, लाभो लाभ, भवति होता है। इस सिद्धि से केवल 2 पैसों का लाभ होता है। किम प्रयोजनम एतादृश्या सिद्धि प्रदर्शनेन, किम माने क्या, प्रयोजनम माने तात्पर्य, उद्देश्य, मतलब ये लाभ, एतादृश माने ऐसी या इस प्रकार की, सिद्धि सिद्धि के प्रदर्शनेन प्रदर्शन करने से, क्या माने इस प्रकार की सिद्धि के प्रदर्शन से क्या प्रयोजन या क्या लाभ है।
अगला भाग कल। पुनः जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कुछ लोगों की समझ में नहीं आ रहा कैसे करना है, तो आप लिंक खोलिए, लिंक के नीचे लिखा होगा सब्सक्राइब या सदस्यता लें, तो आपको उस पर क्लिक करना है, जिससे आपको रोजाना की वीडियो स्वतः उपलब्ध हो सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।